नमस्कार दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे फैमिली रिलेटिव दोस्तों से कि ट्रेडिंग होता क्या है तो करता कैसे है। और 90% लोग जो है इसको जुआ ही समझते हैं। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जाम्पल समझाता हूँ। ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिल्कुल ट्रेडिंग जो भी है एकदम अपोजिट है ट्रेडिंग बिजनेस के। सॉरी सिमिलर है, मैं अपोजिट आपको बोला। सॉरी, ये दोनों जो है सिमिलर है बिजनेस के। अब ट्रेडिंग और बिजनेस में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली अगर कोई सामान होती है, किसी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं, कोई भी चीज़ हो, कपड़े हो, जूते हो, घड़ी हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसे खरीदते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं। सॉरी, ये मेरा प्रीमियम नहीं है, इसकी वजह से ये आ रहा है। इसको कट करता हूँ पहले। बेसिकली ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अब बिजनेस कैसे है, चलो मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस का सिंपल सा रूल क्या होता है? बिजनेस का सिंपल सा रूल होता है, किसी चीज़ को बाय किए, आप सपोज करो आलू है, इसको सेल किए। अब बिजनेस में क्या होता है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस दो ही चीज़ होती है ना बिजनेस में, या तो प्रॉफिट करेगा इंसान या लॉस करेगा इंसान। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये समझ लो, आप सपोज करो ये आलू है, तो जैसे आलू का कोई एक सीजन होता होगा ना, जैसे तो अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि नवंबर और दिसंबर में आलू 2 मंथ होती है, नवंबर और दिसंबर में। तो आलू जिस समय किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है उस समय उसका डिमांड कम होता है। डिमांड कम होता है इसका मतलब कि हम मानते हैं किसी चीज़ कोई चीज़ ज़्यादा बन रहा है, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो उसका दाम नीचे घटता है, नीचे घटेगा। बट जिस समय जिस चीज़ का प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, उस समय उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो क्या है ना कि नॉर्मल जो शेयर बाजार, जिसे हम शेयर बाजार कहते हैं, नॉर्मल दो चीज़ों का गेम है, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप समझ लो ये 2 मंथ हो गए, मंथ। अब क्या है कि ये जो नीचे वाला है आप ये समझ लो कि नवंबर दिसंबर है, जिस समय आलू होती है। तो आलू होती है तो इससे हमको क्या मिलता है कि जिस समय आलू होगी उस समय जो प्राइस रहेगा, जैसे आप समझ लो 10 और 67 रुपये है। किसी चीज़ की हम खरीदारी करते हैं 10 और 67 रुपये में, तो क्या होता है 10 10 67 रुपये में खरीदते तो तब तक ये यहीं पे रहेगा जब तक इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जब तक इसका डिमांड आ नहीं रहा है मार्केट में। बट जैसे आलू के प्रोडक्शन का टाइम खत्म होता है, आलू का सीजन समाप्त हो जाता है, उस समय क्या होता है कि प्राइस एकदम से हाइक करता है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन तो है नहीं और डिमांड लोगों को आलू चाहिए, क्योंकि आलू जो है साल भर यूज होने वाली चीज़ है और इसका सप्लाई होता है नहीं, बहुत कम होता है। तो जाहिर सी बात है, डिमांड जिस चीज़ का मांग ज़्यादा रहेगा, अगर हम लोकल भाषा में समझें तो जिस चीज़ का मांग ज़्यादा हुआ, डिमांड ज़्यादा हुआ, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। जिस चीज़ का सप्लाई कम हुआ उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। बट फर्ज करो नवंबर दिसंबर में जब आलू होती है, आलू या दुनिया की कोई भी चीज़ जिस समय होती है, जिस समय उसका सीजन चलते रहता है, उस समय उसकी प्राइस बहुत कम होती है ना, कम। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जैसे नवंबर दिसंबर के वक्त आलू का दाम बहुत कम था, और बट यहाँ से क्या हुआ कि जब ठंड आई, जब आलू का मौसम गया, सीजन समाप्त हुआ, तो प्राइस क्या एकदम से ऊपर गया। अब ऊपर गया तो यहाँ ऊपर टिका रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि फिर से नवंबर दिसंबर आ गया, फर्ज करो कि फिर से नवंबर दिसंबर आ गया, तो तो डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, यानी कि डिमांड से सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा आलू का दाम धीरे धीरे गिरेगा, फिर अपने बेस लेवल पे आएगा। अब बेस लेवल पे जब भी आ रहा है प्राइस इसका, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब समझो नवंबर दिसंबर सीजन आ गया। अब सीजन आ गया तो आलू क्या होगा, आलू का दाम फिर से वैसे जंप करेगा। बट आप फर्ज करो कि ये तो हो गया कि जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, सीजन आया तब तक सस्ता है, सीजन गया तो महंगा हो गया, फिर सीजन आया सस्ता हुआ, तो फिर प्राइस आगे कैसे बढ़ता है किसी भी चीज़ का। तो आप ऐसे फर्ज कर लो कि जैसे कि नवंबर दिसंबर था, आलू हो रही थी, तो प्राइस एक रेंज में घूम रहा था, जैसे 1,000 रुपये का खरीदें और 1100 रुपये का बेच दिए, 100 रुपये का फायदा हुआ हमें इसमें। बट क्या हुआ कि किसी सीजन में जो है आलू का दाम आलू हुआ ही ना, नवंबर दिसंबर में समझो कि आलू यहाँ हो ही ना रहा है इसका, यानी कि डिमांड तो ज़्यादा है बट उस समय उसका फसल बर्बाद हो गया। तो अब जाहिर सी बात है इसका डिमांड और ज़्यादा होगा, डिमांड और ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो दाम और ज़्यादा हाइक करेगा, और दाम जैसे जैसे हाइक करेगा इसे, ये ऊपर ही जाएगा धीरे धीरे। बट किसी एक टाइम तक ही नहीं जाएगा, कोई एक टाइम तक जाएगा, फिर इसका सीजन आएगा, फिर यहाँ से ये थोड़ा ड्रॉप डाउन करेगा,
फिर ड्रॉप डाउन करेगा, फिर सीजन तब तक खत्म हो जाएगा, तब तक तो ये पूरा प्राइस गिरेगा नहीं, फिर बीच से ही ऊपर जाएगा, ऐसे करके ऊपर जाते रहेगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाते रहेगा। तो बेसिकली ट्रेडिंग यही चीज होता है कि इस चीज को सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। अब आप ट्रेडिंग से अगर रिलेट कर पाओ तो आप पहले बचपन में आप जब 7-8 में पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेज जो व्यापार करते थे भारत में मसालों की ट्रेडिंग करते थे। मसालों की ट्रेडिंग से उनका तात्पर्य ये था, उनका मतलब ये था कि मसाले इंडिया में सस्ते थे क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा था, और बाहर के विदेश में जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में या फिर पुर्तगाल जो भी आप सुने हो, स्पेन, उन सब में मसालों की खेती नहीं होती थी। तो क्या करते थे वो लोग, आते थे इंडिया आते थे और यहाँ से मसाला ले जा करके और विदेश में बेचते थे। और पता है उस समय जहाँ तक का पता है 60 गुना ज्यादा कीमतों पे, जैसे पता है ना भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा क्या करता था, भारत में आता था, मसाले लेता था, मसाले लेके जाता था और उसकी सप्लाई करता था, सेल करता था। बेसिकली वो एक सप्लायर था, ट्रेडर था, मसालों की ट्रेडिंग करता था, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता था। हाँ उसमें उसका कुछ रिस्क होता मानते हैं, जैसे कि बिल्कुल जैसे व्यापार में होता है कि मानते हैं कि सप्लाई तो है, डिमांड तो है, बट किसी वजह से कस्टमर ना आ पा रहे हैं, किसी वजह से आपका माल बर्बाद हो गया, फंस गया, तो ये थोड़ा बहुत नुकसान जो है हर बिजनेस के हर चीज में, हर क्षेत्र में होती है, जिसे हम कहते हैं बिजनेस का जो, जिसे हम कहते हैं व्यापार का लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको ये आलू का लेकर बताया, सिमिलर दुनिया के हर काम में ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग चाहे कपड़ों का हो, आलू का हो, मिर्च का हो, मसालों का हो, जूते का हो, बैग का हो, पर्स का हो, दुनिया की कोई भी चीज, उसे ट्रेडर ही बोलते हैं। और ट्रेडर बेसिकली ट्रेडर उसको बोलते हैं जो यानी कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहता है। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब ये है कि मानते हैं जैसे नवंबर दिसंबर हुआ ना, तो ये 1 साल का टाइम पीरियड हो गया, 1 साल का टाइम पीरियड है, क्या खरीद लिए और 1 साल के अंदर हम उसमें प्रॉफिट जनरेट किए, मेरा सप्लाई हो गया, जो भी बचा 1 साल के अंदर में जो भी बचा ये हमारा हो गया प्रॉफिट। इसे कहते हैं ट्रेडर, इसे कहते हैं ट्रेडर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा कमा रहा है, इसे कमानी है शॉर्ट टर्म में पैसा। तो ये बेसिकली सस्ता खरीदेगा महंगा बेचेगा। बिल्कुल वैसे ही होता है शेयर बाजार में ट्रेडिंग, सस्ते खरीदे महंगे में बेचे। अब ये अलग हो सकता है कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का हो सकता है, ये अलग हम लोग डिबेट कर सकते हैं भाई कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो इसकी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ तो मैं यहीं से वीडियो अपना शूट कर रहा हूँ, मैं बता रहा। सॉरी अगर पीछे से आवाज आ रही है तो, क्योंकि यहाँ थोड़ा शोरगुल ज़्यादा रहता है, सो इसकी वजह से। सो अब तो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग जो है बेसिकली एक व्यापार है, व्यापार के जैसा ही है, मतलब जैसा क्या है, बिल्कुल व्यापार ही है, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग करते कैसे हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा जिसको लेकर के हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, और धीरे धीरे सेपरेट वीडियो आती रहेगी कि ट्रेडिंग होता कैसे है, करते कैसे हैं, कहाँ जाके कर सकते हैं। क्योंकि जैसा जैसा है ना बिजनेस में, व्यापार में क्या होता है कि हमको अगर आलू लेना है तो आलू लेने के लिए किसान के पास जाना पड़ेगा, किसान के पास, ये हो गया फार्मर, आप इसे फार्मर समझो, ये हो गया फार्मर, किसान के पास जाना पड़ेगा आलू लेने के लिए। बिल्कुल वैसे ही कि हम फार्मर के पास गए, आलू लिए, आलू लेके क्या हुआ, अपने शॉप में आए, फिर यहाँ हम अपना एक सेल लगाए, यहाँ से कस्टमर आए और इसको हम सेल किए, फिर जो भी हुआ ये हमारा फायदा हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप जितना इजी दिख रहा है बिल्कुल उतना ही इजी है, इसमें कुछ लेन देन है कि ट्रेडिंग वो होता है बहुत हार्ड होता है, ये अलग होता है, वो अलग होता है। हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलू आलू हो गया, कपड़े हो गए, ये थोड़ी नॉर्मल है क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज होते हैं, सो हम लोग को नजर आती है। लेकिन मैं आपको इसमें एक और चीज बताऊं, जैसे कि आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे भाई साहब ये क्या है, इसका क्या व्यापार होगा, ये कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने ये एक चार्ट ऑन करके रखी है, तो आप समझो कि ये होता क्या है, करेंगे कैसे। तो बेसिकली इसके लिए इसमें मेहनत करनी पड़ती है, जैसे व्यापार के लिए हर चीज के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, कहाँ सस्ता आलू मिलेगा, कहाँ इसका ज्यादा खरीदारी है, जहाँ कहाँ ज्यादा सस्ता खरीदारी है, कहाँ कम है, होता है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि शेयर बाजार में हम कैसे कर सकते हैं। हाँ चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप ये समझो, ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये हो गया आपका मिड मार्च अप्रैल, और ये हो गया नवंबर दिसंबर। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको चार्ट में समझाया था,
तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है, क्योंकि सप्लाई हो रहा है बट डिमांड कम है, तो लोग ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा उसे खरीदने में। लेकिन क्या हुआ कि इसका प्रोडक्शन कम हुआ, आलू का जैसे प्रोडक्शन कम हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ, मार्केट एक ही रेट पे बार बार घूम रहा है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट फिर ऊपर गया, क्योंकि सीजन समझो खत्म हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, मार्केट ऊपर गया। अब जाहिर सी बात है, कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जब महंगा मिलेगा तो उसे बेच के नीचे आएगा ही। और जब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अगर सप्लाई दे दे, क्योंकि अगर बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो वो भी सप्लाई कर रहा है, खरीद के बेच रहा है, तो वो भी बेचेगा। और बहुत सारे व्यापारी जब बेचना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं शेयर बाजार की भाषा में, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आया और फिर समझो कि अब ये एक जोन बनाने लगा। अब ये जोन कैसे बनता है, तो मैंने बताया था ना कि जैसे मानते हैं वो हो गया प्रोडक्शन, फिर हो शुरू हो गया उसका मार्केट जब तक गिरा गिरा प्रोडक्शन शुरू हो गया, फिर यहाँ पे एक रेंज में फंस गया, क्योंकि इससे सस्ता नहीं जा पा रहा है, थोड़ा बहुत आया लेकिन प्रोडक्शन का हिसाब से फिर थोड़ा मार्केट जो है हाई किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं बेचे होंगे कि ना रखते हैं, कहीं और ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। अब उनका माल जैसे आलू खराब होने का डर रहता है एक दो सीजन में, वैसे ही कितना दिन उसको रेफ्रिजरेट करके रखेंगे, नीचे आया फिर वो लोग बेच के निकले। अब वो लोग जब बेच के निकले होंगे तो ये देखो फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर उसी रेंज में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फिर सीजन समाप्त हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू किया। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर कैसे है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे तो प्राइस एक ही रेंज में घूमते रहना चाहिए, बट अभी है कि प्राइस आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा जा रहा है। तो अब देखो कि मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे कि बताया था कि अगर उस समय फसल डिमांड ज़्यादा रहा और सप्लाई कम रहा तो प्राइस सीधा ऊपर ही जाएगा, हमेशा के लिए ऊपर जाते ही रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तो आएगा जिस समय उसके अंदर आएगा, क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्शन होगा, फिर उस समय लोगों का डिमांड डिमांड तो ऐसे रहेगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर वही एक रेंज बनाया जैसे नवंबर दिसंबर वाला जिस समय आलू होती है, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। बस इसी चीज़ को ट्रेडिंग करते हैं, इससे आसान नहीं है और इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता है। बिल्कुल व्यापार बिजनेस ही ट्रेडिंग है। अब शॉर्ट टर्म में आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसे ही ट्रेडिंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में कराना चाहते हो तो आप एक व्यापारिक बॉन्ड लो, आप लाइफ टाइम के लिए देखते हो ना, किसी दुकान पे बैनर लगा होता है 50 वर्षों से आपकी सेवा में, 60 वर्षों से आपकी सेवा में, ये यानी से 46 ईस्वी, यानी से 50 में से 70 ऐसे ऐसे, तो उसे बोलते हैं व्यापारी, प्रॉपर व्यापारी, लाइफ टाइम के लिए व्यापारी। खरीदेंगे जाएंगे, थोड़ा लॉस थोड़ा नुकसान, थोड़ा लॉस थोड़ा नुकसान, लेकिन उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिन में धीरे धीरे पैसा बढ़ना ही है, बस थोड़ा स्लो बढ़ेगा, जो कि लोगों के अंदर पैसे नहीं होता है। और व्यापारी का क्या है, एक साल होल्ड किया, 100 रुपये में सामान खरीदा और जैसे 110 रुपये का हुआ, 10 रुपये फायदा लिया, निकल गए, होता है ना ऐसे। तो बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं, ट्रेडिंग इसे ही बोलते हैं, और शेयर बाजार में उसे बोलते हैं ट्रेडिंग, और डे टू डे लाइफ में उसे बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं व्यापार। बिल्कुल इसी को है। हाँ, अब जैसे अब बात ये अलग है कि रिसर्च जो है, रिसर्च करेंगे, ट्रेडिंग होता क्या है, करेंगे कहाँ, कैसे करेंगे। तो कपड़े की खरीदारी करना है तो भारत में सबसे ज़्यादा कपड़े का उद्योग कहाँ है, तो आप सूरत मान लो, दिल्ली मान लो, गांधीनगर मान लो, हरियाणा मान लो, क्योंकि यहाँ कपड़ों का व्यापार ज़्यादा होता है। साड़ियों के लिए लोगे तो त्रिपुरा हो गया, लुधियाना हो गया, इन सब जगहों पे, जैसे कोट के लिए लुधियाना हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जहाँ जिसकी प्रोडक्शन हो वहाँ तो जाना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, किस दुकान में सस्ता मिल रहा है, किस में सस्ता नहीं मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही होता है शेयर बाजार में कि किस शेयर का दाम हमको अपने दाम पे मिल रहा है, अच्छा सुटेबल मिल रहा है। अगर थोड़ा सा लॉस भी होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चल गया, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसको खरीदेंगे, उसको बेचेंगे, बस उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग मीन्स, अब ये पहले दिमाग में बैठा लो कि ट्रेडिंग मीन्स होता है व्यापार, ट्रेडिंग का मतलब ही होता है व्यापार। मैं आगे आपको, ये तो पहली वीडियो है तो इंट्रोडक्शन वीडियो ही होगी, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ट्रेडिंग जाता कहाँ है, होता कैसे है, करेंगे कैसे, कहाँ से जाके करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे जैसे लुधियाना हरियाणा जाके कपड़े लेता हूँ ना, बिल्कुल ट्रेडिंग करने के लिए वैसे, बिल्कुल ट्रेडिंग करने के लिए भी वैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट होती है, ब्रोकर होता है, दलाल होता है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट जाके किसी बड़े बड़े दुकान में उससे मालिक से तो कांटेक्ट करेंगे नहीं, उसका आदमी होता है, सेलर होता है, उससे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही एक उसका दुकान होता है, आउटलेट जो है जहाँ से सारी चीजें मिलती है, मार्केट होता है। वैसे मैं आपको बताऊंगा मार्केट किस ऐप से आप कर सकते हैं, कहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा लेन देन ना करना पड़े। इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। ये पहले वीडियो से, इंट्रोडक्शन वीडियो से वैसा समझो कि बेसिक ही नॉलेज है कि होता क्या है।
आगे की वीडियो में बताते चलूँगा कि करते कैसे हैं, होगा कैसे और कहाँ से सबसे बढ़िया रहेगा, पैसे कितने लगेंगे, कितने से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस करो 3 लाख 4 लाख, अभी तो जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है 4 लाख 5 लाख 8 लाख करोड़ रुपए भी चले जाते हैं, बट मैं एक मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ जहाँ से आप एक ठीक अच्छा खासा अमाउंट शुरू कर सको। वैसे तो बिजनेस व्यापार 5,000 रुपये से कर लेंगे, 10 टी शर्ट खिलाएंगे 50 रुपये 700 रुपये में बेचेंगे, बट एटलीस्ट इतना तो हो, इतना तो पैसा हो जिससे कि लगे प्रॉफिट आ रहा है। 200-400 रुपये आपके खर्चे में चले जाएंगे, फिर कोई फायदा ही नहीं है। गाइस सॉरी अगर पीछे से कोई आवाज आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो में कि आवाज ना आए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको आई होप समझ में आएगा होगा क्या होता है ट्रेडिंग व्यापार, क्या होता है, कैसे करते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ नहीं जाना पड़ता है, वो भी समझ में आ जाएगी। और बाकी बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टेलीग्राम लिंक है, मैं यहाँ पे रोज डिसाइड करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टार्टिंग वीडियो भी दिख जाएगी, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस या क्या ट्रेड लेने वाला हूँ सब शेयर करते रहता हूँ। सो अभी फिलहाल 56 सब्सक्राइबर्स भी हैं, अब कोशिश करो यहाँ तक पहुँचने की और बाकी ये वीडियो में आती रहेगी। वैसे ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगी, सो वेट करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।